कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 11.4 है। अब हम इसके चौथे वाले क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें लिखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पिछली वाले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि फिर चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। भिन्न के लिए भी आपको कक्षा 6 में आपको समझाया गया, शायद 7 में भी आपको बताया गया भिन्न का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे अगर हमने ये कह दिया है कि हमारे पास कुल मिलाकर, जैसे हमने ये कह दिया कि हमारे पास 50 रुपये थे, कुल 50 रुपये थे, और अगर हमने उसमें से 10 रुपये खर्च कर दिए तो खर्च किए हुए रुपयों की भिन्न बताओ। तो 50 थे ना, और 10 खर्च किए तो उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। इसको आप काट पीट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आपका जवाब आएगा 1/5। तो हम कह देंगे कि 1/5 भिन्न हमने उसकी खर्च कर दी। तो भिन्न इस प्रकार से प्राप्त की जाती है, ठीक है कि नहीं। तो अगर हमें चंद्रमा का और पृथ्वी के आयतन के साथ अगर भिन्न प्राप्त करनी है तो ऊपर बच्चों हमें चंद्रमा का लिखना पड़ेगा आपका आयतन, ठीक है कि नहीं, और नीचे हम लिख देंगे आपके जो धरती है उसके आयतन को हम लिख देंगे कि धरती के आयतन का ये जो चंद्रमा का आयतन है वो कितनी भिन्न रखता है। तो हमें इस प्रकार से उसको प्राप्त करना होगा, जैसे हम अपने अनुपात यानी रेशियो को निकालते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इसमें हमें करना क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो हमें अपनी जो चंद्रमा है और जो धरती है उसका सबसे पहले हमें आयतन यानी वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है कि नहीं। चलो, तो उसको निकालने के लिए पहले जो बात हमें इसमें दी गई है पहले हम उसको समझते हैं। उन्होंने कहा चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि जो धरती का व्यास है पहले हमें उसको मानना पड़ेगा d, यानी अगर हमारे पास हमने बोल दिया कि ये आपका जो है चंद्रमा है, और हमने थोड़ा सा इसको बड़ी साइज में आपके किसको बना लिया, चलो पृथ्वी को बना दिया यहाँ पर। तो अगर हम ये कहें कि इसका जो व्यास है, इसका व्यास कितना है, इसका व्यास है आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, हमने इसको माना है d, ठीक है कि नहीं, d किलोमीटर या d मीटर, ठीक है कि नहीं। चलो, तो उन्होंने ये कहा है कि चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं धरती का व्यास यानी डायमीटर ऑफ अर्थ कितना d, इसको हमने कितना माना है धरती के व्यास को। यहाँ पर चंद्रमा लिख लो कि भाई ये चंद्रमा का चित्र है यानी मून, और ये है आपकी धरती यानी कि आपका अर्थ। तो धरती का व्यास हमने कितना माना d, इसको हमने माना बच्चों धरती का जो व्यास है वो कितना माना हमने d माना है, और धरती की त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर, क्योंकि जितना व्यास होता है उसमें 2 से भाग कर दीजिए, आपकी जो है त्रिज्या निकल आती, ठीक है। तो इन दोनों की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, वो इसलिए पड़ी ज़रूरत क्योंकि जब हम धरती का क्या निकालेंगे आपका इसकी जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम यानी इसका आयतन निकालेंगे तो उसके लिए त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर फिर कहना सर इसका जो व्यास क्यों लिखा आपने धरती का, क्योंकि इसी के हिसाब से ही फिर आपको हमें चंद्रमा का जो व्यास है उसको भी तो प्राप्त करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो चंद्रमा का व्यास है, प्रश्न के अनुसार उन्होंने बताया है कि जो चंद्रमा का व्यास है यानी डायमीटर ऑफ जो मून है वो आपके इस धरती के यानी जो d हमने इसका जो व्यास माना था उसके व्यास का 1/4 है, व्यास का 1/4 है, यानी धरती का व्यास कितना था d था, और उसका 1/4 का मतलब क्या होगा 1/4। आप जो है d से 1 में गुणा कीजिए, d ही आएगा और ये 4, तो d/4 क्या हो गया आपका, ये जो चंद्रमा है इस चंद्रमा का जो व्यास है वो d/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, जितना उसका व्यास है, जितना व्यास है उसमें 2 से भाग कीजिए, तो d/4 तो उसका व्यास था, उसमें भाग किया हमने 2 से, और जब हम 2 से भाग करेंगे तो हम उसके नीचे 1 लगा देंगे, और d/4 की जगह d/4 भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे। 1 जो था उसको हम ऊपर ले आएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे, d से 1 में गुणा करेंगे d आएंगे, और 4 का 2 में गुणा करोगे 8 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो भी हमने प्राप्त कर ली है। अब 2 मेन चीज़ें हमने इसमें प्राप्त कर ली हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जो धरती का आयतन है यानी इस धरती के आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ को निकालना है। ये हमारे गोल आकार का होता है, गोलाकार है यानी स्फीयर के आकार का है, तो उसी का फॉर्मूला हमें स्फीयर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो हमें 4/3 πr³ लिखना होगा। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पर पाई लिख देंगे। पाई की जगह वैल्यू क्यों नहीं देखिए हमने 22/7, वो इसलिए क्योंकि जब हम इनकी भिन्न निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया था भिन्न आपको निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो पाई से पाई, क्योंकि ऊपर भी पाई आएगा और नीचे भी पाई आने वाला है तो वो कट जाएगा, इसलिए हम पाई की वैल्यू पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, पाई की जगह पर केवल पाई लिख दिया हमने। r⁻3 है, r कितना था बच्चों, धरती का r कितना माना था हमने यहाँ पर d/2, तो d/2 की पावर 3 आपका
हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। उसके बाद चंद्रमा का आयतन जब हम निकालेंगे तो चंद्रमा का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ मून कितना हो जाएगा 4/3। ये भी r की पावर 3 होगा। 4/3 की जगह 4/3 है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका हम 4/3 यहाँ पर फॉर्मूले में हमने बटे में 3 नहीं लिखा है, यहाँ पर बटे में 3 लिखना होगा। ठीक है, 4/3 की जगह 4/3 है, पाई की जगह पर पाई लिख दिया। और r क्योंकि जो आपकी जो चंद्रमा था उसकी त्रिज्या हमने d/8 निकाली थी, तो d/8 की पावर हम 3 कर देंगे। ठीक है कि नहीं। चलो अब इनकी भिन्न निकालना है, तो भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो और उसके बाद यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उनको सुधार करने के बाद यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको देखो भिन्न के लिए यहाँ पर समझाई थी कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर भी उन्होंने ये कहा है कि जो चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का कितना भाग है। ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करना, कितनी भिन्न है उन्होंने ये पूछा था, कितनी फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा आपके चंद्रमा के आयतन को और नीचे लिखना पड़ेगा आपको धरती के आयतन को। ठीक है, हमने पहले उल्टा कर दिया था, ऊपर धरती का आयतन था और नीचे चंद्रमा का आयतन, ऐसे भिन्न नहीं निकल पाती। ठीक है कि नहीं। चंद्रमा की तो चंद्रमा की जो है भिन्न निकालने के लिए हमने पहले चंद्रमा का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसको लिखा। इतना ही था हमारा, हमने उसको लिख दिया यहाँ पर। और बटे में हमने क्या लिखा, जो आपका धरती का जो आयतन था हमने उसको लिख दिया। 4/3 पाई है, 4/3 पाई है, दोनों ही स्थानों पर है, हमने दोनों को ही बच्चों कट कर दिया है। क्या बचा रह जाएगा, d/8 की पावर 3 और बटे में d/2 की पावर 3, वो हमने यहाँ पर जो है लिख दिया है। उसके बाद देखिए d/8 की पावर 3 है, यानी d/8 गुणा d/8 गुणा d/8, उसको 3 बार लिखना था, लिख दिया। इसका मतलब बच्चों भाग होता है बटे का, मतलब हमने यहाँ पर भाग लगाया। और d/2 3 बार है, तो d/2 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 हमने गुणा में लिख दिया 3 बार में। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि d/8 है, d/8 है, d/8, इनको तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग की जगह पर हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा लगा देंगे। भाग को हटाएंगे और गुणा लगाएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो नीचे लिखी हुई चीज़ों को ऊपर भेजना होता है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आपके ऊपर पहुँच गए और d गुणा d गुणा d आपके नीचे आ चुके हैं। ठीक है कि नहीं। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने इसको काटा है, 3 d थे ऊपर और 3 जो d हैं आपके नीचे हैं, तो तीनों d से आपके तीनों d आपके यहाँ पर कट चुके हैं। उसके बाद जब हम 2 से इसको काटेंगे, इस 8 को काटेंगे, तो आपके आएंगे 4। फिर इस 2 से हम इस 4 को काटेंगे तो आपके आएंगे 2, यानी इस 2 से काटेंगे तो आपका 2 कट जाएगा, यानी एक ही 8 ने पूरे के पूरे तीनों को निपटा दिया। और यहाँ पर ये जो 2 8 है वो आपके बचे रहे, तो ऊपर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है बच्चों में 1 लिखना होगा। और आपका जो 8 गुणा 8 यहाँ जो नीचे बचा हुआ है उसका मतलब होता है 64, यानी 64। यानी जो हमारी भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, 1/64। यानी आपका जो चंद्रमा है वो आपका 1/64 वॉल्यूम यानी आयतन रखता है आपके धरती के। जो धरती का जितना भी वॉल्यूम है, इसका 1/64वां हिस्सा जो है आपके चांद के पास होता है। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये जो 4th वाला ये जो क्वेश्चन है, चौथा वाला जो क्वेश्चन है, वो आपका इस प्रकार से बच्चों सॉल्व हो चुका है।